सभी को नमस्ते, हाय, हेलो। तो जो फीमेल कांस्टेबल में केस कर रखा है जिसकी वजह से रिजल्ट होल्ड है अभी, तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं आज की भाई क्या केस है, किसकी वजह से रिजल्ट रुका हुआ है। तो जो ये एक लड़की है, कौन है एक लड़की, इसका नाम है क्या, अंजलि। अंजलि ने केस कर रखा है और इसके जो एडवोकेट है वो है अर्शित गोयल। इन्होंने जो केस किया था ये किया था 24 तारीख को, मतलब 24 नवंबर को इनको केस फाइल हुआ था। और इनके केस फाइल होने के बाद जो इनकी लास्ट डेट थी हीयरिंग की वो थी 30 को। इनकी क्या थी, लास्ट हीयरिंग थी। इनकी लास्ट हीयरिंग में जो इनके एडवोकेट थे इन्होंने मतलब क्या बताया कि भाई जैसे इनका केस क्या था और किस वजह से इन्होंने केस करना पड़ा। तो इन्होंने बताया कि भाई जो इनकी पिटिशनर है जिन्होंने केस किया है वो उनको उनकी डिलीवरी हो रखी थी, बेबी हुआ था और इसकी वजह से वो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं दे पाई थी। तो इसको जैसे और लड़कियों को फिजिकल दिया कि रिलैक्सेशन मिला था, तो इनको भी रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, हाई कोर्ट ने इस पे क्या लगा दिया, इस पे स्टे लगा दिया। क्या बोल दिया, वुड नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कि वही जब तक परमिशन नहीं होगी कोर्ट की तब तक आप रिजल्ट को क्या डिक्लेयर नहीं कर दे सकते। और डेट दे दी इनको 15/12, मतलब 15 दिसंबर, 15 दिसंबर की डेट दे दी। और ये आज उस दिन किस दिन की बात थी, ये 30 नवंबर की बात थी और डेट दे दी इनको 15 दिसंबर की। 15 दिसंबर की डेट देने के बाद फिर हमारा 15 दिसंबर का दिन आता है और 15 दिसंबर के दिन ही हमारा जो फीमेल कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट है वो क्या हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है। और जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो 30 नवंबर को ही हमारे रिजल्ट पे क्या लग जाता है, स्टे लग जाता है। किस पे, जो मेडिकल वाली लड़कियां थी, फीमेल कांस्टेबल में जो मेडिकल वाली लड़कियां थी उनके रिजल्ट पे क्या हो जाता है, स्टे लग जाता है। और 15 दिसंबर को जब बोला जाता है कि BHSSC को कि आप इस लड़की का क्या करवाओ, PMT और DV करवाओ, तो HSSC PMT और DV के लिए टाइम मांग लेती है कि भी हमें टाइम दो, हम इसका लेंगे या नहीं लेंगे। और 2 फरवरी की इनको क्या दे दी जाती है, डेट दे दी जाती है। परंतु 15 दिसंबर को मॉर्निंग में तो ये इनकी सुनवाई हुई थी और इन रात को, मतलब रात को क्या हो जाता है, इनका हमारा जो फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट क्या हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है। और उसमें 31 पोस्ट क्या हो जाती हैं, होल्ड हो जाती हैं, जिसमें फीमेल कांस्टेबल की जो मेडिकल वाली लड़कियां हैं वो होती हैं। फिर इनको 27-28 दिसंबर के आसपास इनको एक नोटिस मिलता है। उस नोटिस में इनको बताया जाता है, ये नोटिस आता है कि भाई HSSC 4/1/2022 को, मतलब 4 जनवरी 2022 को इनका क्या ले, PMT और DV ले, इनका PMT और DV होना चाहिए क्या, 4/1/2022 को ये HSSC को नोटिस जाता है और इस लड़की को भी। तो इसके बाद इनका क्या होता है, ये है अंजलि। अंजलि का ये रोल नंबर है, आप देख सकते हो, ये इसका रोल नंबर है। और ये 4/1/2022 को इसका क्या हो जाता है, PMT और DV हो जाता है। इसकी कैटेगरी देख सकते हो, इतनी इसकी हाइट है और इतनी मांगी गई है और ये इसकी इन्होंने पाई है। तो अब देख सकते हो कि भाई इनकी जो हाइट है वो इतनी थी, जो ये क्वालिफाई है, PMT इनका क्या था, क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद आता है हमारा 2 फरवरी। 2 फरवरी की डेट मिलती है। अब एक बात बताओ, 2 फरवरी को डेट मिली तो जब इस लड़की का PMT भी हो चुका है, इसका क्या हो चुका है, PMT भी हो गया, जैसे और लड़कियों का हुआ है, इसका DV भी हो गया है। तो 2 फरवरी को इनका मतलब नंबर ही नहीं आता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनकी क्या होती है, जो इनकी कोर्ट में हियरिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है, जिसमें इनको जो AG है रिक्वेस्ट करते हैं टाइम टू फाइल रिप्लाई। मतलब जो HSSC का AG है वो फाइल को रिप्लाई करने के लिए टाइम मांगता है। मतलब एक छोटी सी बात, सिर्फ क्या कि इसका जो लड़की है इसका PMT और DV हो गया है, इसकी एक फ़ाइल इनको नहीं, मतलब सबमिट करवा सके ये कोर्ट में। फिर उसके बाद आता है फिर फरवरी के बाद मार्च में, मतलब 21 मार्च का दिन आता है। 21 मार्च को
हम पूरी फाइल तैयार करवा के, जैसे मैंने अब फाइल तैयार करवा रखी, इस टाइप से ही हमने पूरी फाइल तैयार करवाई। और पूरी फाइल तैयार करवा के 21 मार्च को हम क्या करते हैं, HSSC ऑफिस में जाते हैं और दे के आ जाते हैं कि सर ये ऐसे ऐसे फाइल है और आप इसको कोर्ट में बस सीधा उनको क्या करना था, सिर्फ कोर्ट में उसको ले जाके सिर्फ दिखाना था कि भाई हाँ इस लड़की का हमने PMT और DV ले लिया है। जो मैंने आपको ऊपर PDF में दिखा भी दिया है कि भाई इसके ये ऑर्डर थे और ये इसका PMT DV हो चुका है। उसके बाद फिर ये लड़की, इस लड़की को डेट मिलती है 2 मई की। अब देखो, अब कुछ डेट में रहा ही नहीं, 2 मई की डेट मिली। 2 मई को भी अब देखो, काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स टेक 6 टाइम टू फाइल रिप्लाई। मतलब 21 मार्च को हम फाइल पूरी कंप्लीट करके दे आए और HSSC से इतना भी नहीं हुआ कि उस फाइल को जाके वो हाई कोर्ट में सबमिट करवा दे। लास्ट अपॉर्चुनिटी इज ग्रांटेड, मतलब उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई है। और डेट कितनी दे दी, 22 नवंबर। मतलब एक छोटे से काम के लिए ये पिछले साल 24 नवंबर को केस फाइल हुआ था और 2022 का 22 नवंबर आ जाएगा। मतलब एक छोटे से काम के लिए जो काम HSSC ने करना चाहिए था फाइल तैयार करवा के देने का, वो काम हम बच्चे करके आए हैं। परंतु HSSC से इतना भी नहीं हो सका कि भाई वो जाके उस फाइल को कोर्ट में सबमिट करवाए। तो ये इतना बुरा हाल है। और ये देखो भाई, और तो पता नहीं कितने बड़े बड़े मैटर होते हैं, ये सबसे छोटा मैटर था और इसमें भी मतलब HSSC ने इतना टाइम वेस्ट किया है। आप इसकी फाइल, PDF फाइल को देखने के लिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, कैसे कैसे HSSC का ये क्या क्या, इसकी पूरा केस आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।